अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8 सर्कल का, और उसमें हम एक्सरसाइज पर पहुँचे हुए हैं 8.2। हम अब तक इस एक्सरसाइज के 6 सवाल कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा, रजिस्टर पर नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ और फिर घर में बैठ के इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इस सवाल में एक टर्म आएगी जिसको कहते हैं सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल क्या होता है? दायरे के अंदर, यानी किसी सर्कल के अंदर ट्राइंगल। इस सवाल में एक और टर्म्स आएगी वर्टाइसिस, जो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। वर्टेक्स की जमा है वर्टाइसिस, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको वो बोलेंगे सरकम सर्कल। तो आप इससे घबराइएगा नहीं। सरकम सर्कल का मतलब होता है कि एक ट्राइंगल है जो कि सर्कल के अंदर मौजूद है। चलते हैं जी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सरकम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टाइसिस। पॉइंट्स है हमारे पास 1, -2, -5, 2, 3, 4। ये मैंने पॉइंट्स बना भी दिए, डायग्राम भी बना दिए ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी, जर्नल इक्वेशन लिखी। जैसे हम लिखते हैं, हमारे पास पॉइंट है 1 और -2, जर्नल इक्वेशन में डाला और हमारे पास इक्वेशन बन गई 5 + 2g - 4f + c = 0, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा पॉइंट था -5 और 2, जर्नल इक्वेशन में डाला, इक्वेशन बन गई हमारे पास 29 - 10g + 4f + c = 0, इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। तीसरा पॉइंट था 3, 4, जर्नल इक्वेशन में डाला, इक्वेशन बन गई हमारे पास 25 + 6g + 4f + c = 0, इक्वेशन नंबर 4 कह दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को ऊपर लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिखते हैं, साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन आती है 20 + 4g + 12f = 0। ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। यूँ मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई 5 + g + 3f = 0। इससे मैंने g को सब्जेक्ट बना लिया है, g किसी को हो जाएगा -3f - 5, इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। उसके बाद में क्या कर देता हूँ? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिखूंगा, साइन चेंज करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आंसर आएगा 24 - 12g + 8f = 0। तीनों कोफिशिएंट 4 से फिर डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं डिवाइड करके लिखूंगा 6 - 3g + 2f = 0, इक्वेशन नंबर 6। अब मैं क्या करता हूँ? अपनी इस इक्वेशन में जो मैंने g की वैल्यू बनाई थी वो रख देता हूँ। तो मैं कहता हूँ g = -3f - 5 इन अबव इक्वेशन। तो मैं इसमें अंदर g की वैल्यू को पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या चीज़? 6 देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 - 3। इस g की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ? -3f - 5। तो ये इस g की जगह पर आ गया -3f - 5, और जो आपके पास +2f था ये +2f ही रहा। -3 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बन गई 6 + 9f + 15 + 2f = 0। सिंप्लीफाई करने पर मेरा f आ गया किसके बराबर? -21/11। मेरे पास f आ गया। अब मैं क्या करता हूँ? इस वाली इक्वेशन में नंबर 5 में, इस वाली इक्वेशन में f रख दूंगा तो मेरे पास g आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ पुटिंग f -21/11 इक्वेशन नंबर 5। g हमारे पास क्या थी? -3f - 5, -3 की जगह पर -3 रहा और f की जगह पर क्या आ जाएगा बेटे? -21/11। वैल्यूज़ रखी, सिंप्लीफाई किया, g आया 8/11। अब हमारे पास c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर g की वैल्यू और f की वैल्यू दोनों पुट कर दी। ये g है, ये f है, मेरे पास c आ जाता है 155/11। अब मेरे पास पूरा g भी आ गया है, f भी आ गया है, c भी आ गया है। उठा कर मैंने रख दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरी जर्नल इक्वेशन आ जाती है सर्कल की x² + y² + 16/11x - 42/11y + 155/11 = 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।